दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज एडमिशन की। जो विद्यार्थी का कक्षा 12वीं पास कर लिए हैं उनको कॉलेज में एडमिशन किस प्रकार से होगा। साथ ही मुख्यतः हम इस वीडियो में बात करेंगे जिन विद्यार्थी को सेकेंड बोर्ड परीक्षा देनी है उनको भी कॉलेज में एडमिशन किस प्रकार लेना है, क्योंकि सेकेंड बोर्ड परीक्षा एमपी बोर्ड की जो द्वितीय परीक्षा होने वाली है उनको देंगे तो फिर आपका क्या है साल बर्बाद होने की भी संभावना रहेगी। ओके, किस प्रकार से मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, जो आपके कॉलेज में एडमिशन होते हैं अभी तो 3 राउंड होने वाले हैं। पहला दोस्तों आपका क्या है 15 मई से 30 मई रहेगा राउंड, दूसरा राउंड 7 जून से 13 जून और तीसरा जो राउंड होगा वो 20 से 25 जून तक चलने वाला है। ये राउंड क्या है, कॉलेज में जब एडमिशन होता है तो पहले राउंड में जिन विद्यार्थियों को एडमिशन लेना पड़ता है वो सब क्या है रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं। ओके, फिर भी क्या है जो सीटें होती हैं कॉलेज की खाली रह जाती हैं तो दूसरा राउंड दिया जाता है जिसमें जो भी स्टूडेंट रह गए हैं फिर दोबारा कॉलेज में एडमिशन रहते हैं। फिर भी सीटें कुछ खाली रह जाती हैं तो तीसरा राउंड चलता है। सीटें खाली रह जाने के कारण ये क्या राउंड चलते हैं। तो अभी तो आपके क्या 3 राउंड होने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी पास हो गए हैं उनका तो सिंपल रहने वाला है कि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की न्यू वेबसाइट है ई प्रवेश वाली, वहाँ से जाकर आप क्या है रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके जो भी क्या है 5 स्टेप होते 5 से 6 स्टेप सभी को आप क्या है फिलअप कर देना है तो आपकी क्या है रजिस्ट्रेशन और आपकी जो प्रवेश प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। ओके, लेकिन सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम जिनको देनी है उनके साथ क्या दिक्कत है कि आपका जो रिजल्ट होगा जुलाई के लास्ट में या अगस्त तक आपका आने वाला है, लेकिन जो कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया है जो तीसरा लास्ट राउंड है वो 25 जून तक चलने वाली है। तब तक तो ये आपको पता है कि आपका सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो फिर जो विद्यार्थी सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम देकर पास हो जाते हैं या जो स्टूडेंट फेल है वो भी पास हो जाते हैं या आपके अच्छे नंबर भी आ जाते हैं तो फिर आपको क्या है कॉलेज में एडमिशन किस प्रकार से होगा उसकी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया आपको किस प्रकार से लेनी है ताकि आपका साल बर्बाद ना हो वह तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों बता दूँ कि यदि आप सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, ओके, अब सेकेंड बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हैं तो हो सकता है कि आप सभी विषय में पास हैं, फिर भी आप दे रहे हैं कि नंबर इंप्रूव करने के लिए। ओके, और बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो गए हैं इसलिए क्या है सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। कोई भी कंडीशन हो, यदि आप क्या है सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। मेन जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं उन्हें तो अपना पूरा जी जान लगा देना है, क्योंकि यदि आप फिर सेकेंड बोर्ड एग्जाम में भी फेल हो जाते हैं तो एक प्रकार से आपकी पूरी साल ही बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जब दिसंबर में रुक जाना नहीं परीक्षा होगी और जनवरी में रिजल्ट आएगा तो एक प्रकार से आपकी क्या है साल ही बर्बाद हो जाती है। ओके, तो अगर आपको क्या है जी जान लगाकर सेकेंड बोर्ड एग्जाम में पास हो जाना है तो आपको अभी क्या है कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ओके, अब आपको क्या है तैयारी कैसी करनी है, तो तैयारी के लिए मैंने बिल्कुल स्पेशल कक्षा 12वीं के सभी विषय के लिए सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल कोर्स तैयार कर दिया है। कोर्स में देखिए आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, बिल्कुल प्रॉपर दिया हुआ है, सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है। केवल और केवल आपको क्या है तैयारी करनी है। फुल गाइडेंस भी आपको मेरी कोर्स में मिलने वाली है। ओके, तो आपको 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप कक्षा 12वीं के किसी भी सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट की आप सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उसका क्या है आप मटेरियल लेकर आप क्या है तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो विद्यार्थी सेकेंड बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं उन्हें कॉलेज में एडमिशन किस प्रकार से लेना है। तो देखिए, कॉलेज में एडमिशन के मैंने आपको बताया 3 राउंड होते हैं। ओके, जो लास्ट राउंड है वो 25 जून तक चलेगा, लेकिन आपका जो रिजल्ट है अगस्त तक आपका आने वाला है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कहा जाता है कि 3 ही राउंड चलने वाले हैं, लेकिन आगे चौथा और 5वां राउंड भी होता है, लगभग क्या हर साल होता है, क्योंकि जो कॉलेज की जो सीटें होती हैं वो क्या है खाली रह जाती हैं। इसलिए 3 राउंड के बाद चौथा और 5वां राउंड भी होता है। अगर चौथे 5वें राउंड होते हैं तब तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप कॉलेज में एडमिशन आपको मिल ही जाएगा। तो दोस्तों आपका जो चौथा और 5वां अगर राउंड होता है तो उसमें आपका एडमिशन आपका आसानी से हो जाएगा कॉलेज में। इसके साथ ही एमपी बोर्ड ने दोस्तों एमपी बोर्ड का कहना है कि जो विद्यार्थी सेकेंड बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं उन्हें अभी से आपको क्या है कॉलेज में अस्थायी रूप से एडमिशन ले लेना है। अब अस्थायी रूप से अगर एडमिशन लेना है तो कैसे लेना है, तो जिस प्रकार से जो विद्यार्थी पास आउट हो गए हैं वो अपना प्रवेश ले रहे हैं सेम उसी प्रकार से आपको करना है। किस प्रकार से आपको एडमिशन लेना है, तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो न्यू वेबसाइट है ई प्रवेश वहाँ जाकर आपको क्या है लॉगिन रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। ओके, 5 स्टेप होते हैं, उनको जो डाटा वगैरह होता है ओके डिटेल होती है वो सब आपको वहाँ भरनी पड़ेगी। ओके, इसके साथ ही आपको क्या अपनी समग्र आईडी अगर आपकी है उसके आधार पर भरा जाएगा पूरा आपका डाटा, इसलिए आपको समग्र आईडी आपकी अगर थोड़ा बहुत गलत है तो भी आप क्या सुधरवा सकते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों पास आउट क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट है, मतलब जो विद्यार्थी सेकेंड बोर्ड परीक्षा नहीं दे रहे हैं
वो एडमिशन करा रहे हैं, सेम उसी प्रकार से उन विद्यार्थियों को भी एडमिशन कराना है जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। बस थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि जब आप डिटेल भरेंगे तो फर्स्ट स्टेप आता है। तो फर्स्ट स्टेप में दोस्तों आपका एक ऑप्शन रहेगा सिलेक्ट एग्जाम रिजल्ट। सिलेक्ट एग्जाम रिजल्ट में रहेगा, उसमें दो ऑप्शन आपके रहते हैं, एक अबेटेड, दूसरा रहता है डिक्लेयर्ड। ओके, देखिए जो विद्यार्थी क्या पास आउट हो चुके हैं, जिन विद्यार्थियों को सेकेंड बोर्ड एग्जाम नहीं देनी है, तो उन्हें क्या सिलेक्ट करना है, तो उनको सिलेक्ट करना है डिक्लेयर्ड। ओके, और जो विद्यार्थी सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ओके, तो उनको सिलेक्ट करना है अवेटेड। अवेटेड क्यों? क्योंकि अभी आपका क्या है, रिजल्ट नहीं आया। ओके, इस प्रकार से तो अब ये सिलेक्ट करके आप पूरा अपना डिटेल भर के आप क्या है, आपका अस्थायी रूप से आपको क्या है एडमिशन आपका हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी क्या है सीट बुक आपके लिए हो जाएगी। ओके, और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो आपको इतनी आसानी से वहाँ एडमिशन अभी नहीं मिलने वाला है। प्राइवेट कॉलेज कहेंगे कि आप जब क्लास 12 पास आउट हो जाए तब देखा जाएगा। ओके, वो पहले मुख्यतः उन विद्यार्थियों को लेंगे जो क्या है क्लास 12 क्या है पास कर ली। ओके, तो आपको मैंने यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी क्या है सीट बुक हो जाएगी। लेकिन यदि आप क्या है सेकेंड बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो फिर आपका क्या होगा, कॉलेज में एडमिशन आपका अमान्य कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जो कॉलेज की फीस जमा करते हैं वो आपकी क्या है रिटर्न हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको क्या है कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पूरी मेहनत करनी है, क्योंकि आपका क्या फॉर्म में भरने में पूरी फीस लगी होगी, आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा। तो अच्छे से आपको तैयारी कर लेनी है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं बताने वाला हूँ सभी आपको एकदम तैयार कर लेना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आपका है सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए किसी भी सब्जेक्ट के आपका है अपना मटेरियल ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।